Hello friends, I thank you so much for visiting my channel. Today in this video we are going to talk about the child who is from the void and voidable marriage and the status of the wife from the void and voidable marriage. आज हम इस वीडियो में फ्रेंड्स बात करने जा रहे हैं ऐसी शादियां जिनकी कानून की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है, जो कि void मैरिज है स्पेशली एंड voidable मैरिजेस, उनसे जो बच्चे होते हैं उनका क्या स्टेटस है, लीगल राइट क्या है उनका, और जो वाइफ हैं फ्रॉम द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज उनका क्या लीगल राइट बनता है अगेंस्ट देयर हस्बैंड। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। जो सेक्शन 11 है बात करता है अबाउट द वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज का मतलब ही ये होता है कि उस शादी की कानून की नज़र में कोई मान्यता नहीं है, उसको उसके अकॉर्डिंग आपको कोर्ट में जाकर डाइवोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही डिग्री ऑफ नलिटी की रिक्वायरमेंट है। वो ऑटोमेटिकली अपने आप में ही वो शादी शुरू से ही ज़ीरो है, ज़ीरो वैल्यू है उसकी, शून्य है वो अपने आप में। तो इससे जो बच्चे पैदा होते हैं फ्रॉम वॉइड मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, वो बच्चे वैसे तो लेजिटिमेट चाइल्ड कहलवाएंगे, लेकिन उनका जो प्रॉपर्टी में राइट है, हाँ जी, जो इस वीडियो का मेन कंसर्न ये है कि जो लेजिटिमेट बच्चे हैं फ्रॉम द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज, उनको कानून ने जो एक स्टेटस दिया है वो उनको लेजिटिमेट चाइल्ड का दिया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। लेकिन उनका अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के सिवा किसी भी प्रॉपर्टी में, किसी भी तरह का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई भी हक नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है उसमें ही हक ले सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है या कोई भी ऐसा पर्सन जो उनके रिलेशन में पड़ता है और जिससे वो कुछ क्लेम कर सकते हैं लाइक एज ए मेंटेनेंस और फ्रॉम द अदर राइट इन देयर प्रॉपर्टी, तो वो कुछ भी उनसे क्लेम नहीं कर सकते। जो उनकी पेरेंट्स की सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है केवल और केवल उसमें से वो क्लेम कर सकते हैं, और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में भी वो तभी क्लेम कर सकते हैं जब उनके पेरेंट्स देना चाहें। हाँ जी, क्योंकि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी जो होती है उसका यही राइट उसका यही होता है, जो उसकी नेचर है कि जो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है अगर पेरेंट्स चाहें तो ही वो अपने बच्चों को दे सकते हैं, अदरवाइज बच्चे उसके ऊपर डायरेक्टली क्लेम नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं अबाउट द स्टेटस ऑफ द वाइफ इन द फ्रॉम द वॉइड एंड द वॉइडेबल मैरिज। फ्रॉम द वॉइड एंड द वॉइडेबल मैरिज जो वाइफ होती हैं उनका जो शादी ही शून्य है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ। तो जब उसके लिए हमें किसी डाइवोर्स की ही ज़रूरत नहीं है, तो वहाँ पर उस शादी की कोई वैल्यू ना होने की वजह से, वॉइड होने की वजह से वहाँ पर जो वाइफ है वो कुछ क्लेम नहीं कर सकती। हम स्पेसिफिकली अभी जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं अबाउट द वॉइड मैरिज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11। कोई भी शादी वॉइड है और उससे जो वाइफ है वो किसी भी मेंटेनेंस के लिए क्लेम नहीं कर सकती, क्योंकि हमारा जो सेक्शन 125 CRPC है मेंटेनेंस का और जो 24 है सेक्शन हिंदू मैरिज एक्ट का, उसमें जो बात करता है वो वाइफ को, वो उन वाइफ को इंक्लूड करता है जो कि लीगली वेडिड वाइफ हैं, जो डाइवोर्सी हैं, जो अपने हस्बैंड से डाइवोर्स ले चुकी हैं या उनका हस्बैंड उनको डाइवोर्स दे चुका है। तो जो वॉइड मैरिज से जो पत्नी होती हैं उसमें तो डाइवोर्स की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसकी शादी की तो कोई मान्यता ही नहीं है। तो इसलिए वो सेक्शन 24 हिंदू मैरिज एक्ट और 125 CRPC के अंडर मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। अब यहाँ पर बात आ जाती है फ्रॉम द वॉइडेबल मैरिजेस। वॉइडेबल मैरिज से जो पत्नी है वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है जो वॉइडेबल मैरिज है उसका क्या कंसेप्ट है। उसका कंसेप्ट ये है कि दोनों में से जो पार्टनर हैं और जिसके साथ जो भी रीजंस हैं वॉइडेबल मैरिज के, उनमें से कोई भी ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से शादी हुई है और जिसके बिहाफ पे वो अपनी मैरिज को वॉइडेबल डिक्लेयर करवा सकता है, तो वो उस पार्टनर के ऊपर होता है वो अपनी शादी को वॉइडेबल डिक्लेयर करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता। वॉइड एब इनिशियो की तरह उसमें ऐसा कंसेप्ट नहीं होता कि फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वो शादी वॉइड है, उसकी कोई मान्यता नहीं है। वॉइडेबल मैरिज का मतलब ये होता है कि एक पार्टनर कोर्ट में जाके डिक्री ऑफ नलिटी ले सकता है फॉर मैरिज। अपनी शादी को अगर वो ख़त्म करना चाहे तो वो ख़त्म कर सकता है, लेकिन अगर वो अपनी शादी को नल डिक्लेयर ना करवाना चाहे, वॉइडेबल डिक्लेयर ना करवाना चाहे, तो वो उसकी शादी अपने पार्टनर के साथ ऐसे ही चलेगी जैसे कि एक वैलिड शादी चलती है। तो अगर ये शादी वॉइडेबल डिक्लेयर नहीं करवाना चाहता पार्टनर और अपनी शादी को ये वैलिड चलाना चाहता है लाइक द अदर वैलिड मैरिजेस अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, तो वहाँ पर जो पत्नी है उसका जो राइट है और वो उससे अलग रहना शुरू कर दे, अलग जाके रहना शुरू कर दे, या बिकॉज ऑफ द एनी रीज़न अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है,
अगर वो मेंटेनेंस क्लेम करती है तो वहाँ पर उसका राइट मेंटेनेंस के लिए अंडर सेक्शन 125 और अंडर सेक्शन 24 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 125 CRPC और अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट उसका वही राइट बनता है जो एक लीगली वेडिड वाइफ का बनता है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरा पॉइंट ये आ जाता है कि अगर जो अपना जो पार्टनर है जो अपनी शादी को वोइडेबल डिक्लेयर करवाना चाहता है, अगर वहाँ पे करवा देते हैं, वो शादी वोइडेबल डिक्लेयर हो जाती है, तो शादी वोइडेबल डिक्लेयर होने के बाद वहाँ पर हस्बैंड की कोई लाइबिलिटी नहीं बनती फॉर द मेंटेनेंस। हाँ जी, वो अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देने के लिए लायबल नहीं है। तो होप सो फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से बहुत अच्छा कुछ कंटेंट मिला हो क्योंकि इसमें मैंने आपको लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड फ्रॉम द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज एंड अबाउट द मेंटेनेंस ऑफ वाइफ फ्रॉम द वॉइड एंड वॉइडेबल मैरिज आपके सामने रखा है। तो होप सो आपको कंटेंट अच्छा लगा हो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।